क्या चुनाव अब राम मंदिर पर ही लड़ा जाएगा? क्या राम मंदिर से ही बीजेपी के वोट में वृद्धि होगी? चुनाव में राम मंदिर ही मुद्दा होगा। सवाल ये आखिर आया कैसे? तो ये शरद पवार गुट के एनसीपी से पूछिए, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से पूछिए। इसका जवाब डीएमके नेता उदयनिधि भी बताएंगे। बीजेपी तो सिर्फ जय श्री राम ही कह रही है, लेकिन पूरा विपक्ष भगवान राम और राम मंदिर को मुद्दा बनाकर बैठा है। जिस राम मंदिर के नाम पर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, वही विपक्ष राम मंदिर को छोड़ने के मूड में भी नहीं है। और सवाल यह है कि राम राम करने से किसके वोट में वृद्धि होगी? पूरा जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। अरे उस दिन जब जिस वक्त ये व्यवस्था थी तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। अलायंस की सोची समझी साजिश है। न केवल जितेंद्र आव्हाड, ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, ये सारे मिलकर के ये हिंदुओं के विरोध में है, राम भक्तों के विरोध में है, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा। मोदी जी के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में इतना बड़ा भव्य दिव्य राम मंदिर बने, देखा नहीं जा रहा। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? ये राम मंदिर के विरोध की और मुस्लिम तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर जो मंजिल पाने की कोशिश में हैं, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। लोकसभा चुनाव में महज 60 दिन का वक्त बचा और सियासी पिच पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे इंडिया अलायंस के नेता राम मंदिर के नाम पर गुगली फेंक कर फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सामने बड़ा सवाल है कि मोदी और राम मंदिर फैक्टर की काट कैसे निकाला जाए। तो इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र से बिहार तक के एनडीए गठबंधन के नेताओं ने संभाल ली। 60 दिन बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तो चुनाव से पहले भगवान राम की आदर्शवादी छवि को इंडी गठबंधन के नेता चोट पहुंचाना शुरू कर दिए। कोई भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है, तो कोई उनके भव्य मंदिर पर ही सवाल उठा रहा है। सबसे पहले बात भगवान राम को मांसाहारी करार देने वाले महाराष्ट्र से अयोध्या तक उठे सियासी भूचाल की। सर, आप कहते हैं कि राम मांसाहारी था, किस आधार पे कहते हैं? अरे उस दिन जब जिस वक्त ये व्यवस्था थी, जिस वक्त ये व्यवस्था थी तब राइस नहीं था, तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल इसको? अरे बिल्कुल कायम है यार। आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। इनका नाम है जितेंद्र आव्हाड, शरद पवार गुट वाले एनसीपी के बड़े नेता हैं, लेकिन भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं। इस दौरान इनकी भाषा और चेहरे के हाव भाव को भी देख लीजिए। यह सही है कि 80% राम भक्त मांसाहारी, लेकिन ये भी सही है कि मांस खाने के बाद कोई भी हिंदू मंदिर में भगवान का दर्शन करने नहीं जाता है। यहाँ तक कि मांस खाने के बाद हिंदू अपने घर में भी पूजा पाठ नहीं करते। 500 साल से ऊपर तो राम मंदिर को लटका झटका भटका के रखा, और जब देश टुकड़े में हमें मिला तो कांग्रेस ने इसे कोटों में लटका भटका के रखा। अब जब राम प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होने वाला है,
अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, कोई ऐसी घटना घटित करना चाहते हैं जिससे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो जाए। वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसीदास की रामचरितमानस, हर जगह यही लिखा है कि भगवान राम 14 साल तक फल खाकर वनवास काटे। कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि भगवान राम ने मांस खाया है। लेकिन जितेंद्र आव्हाड अब अपना अलग थ्योरी पेश कर रहे हैं। एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भुस भरता जा रहा है। जिस तरह की बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सवाल यह कि लोकसभा चुनाव से पहले आव्हाड को ये क्यों याद आया कि भगवान राम मांसाहारी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इंडी गठबंधन को क्यों याद आया कि भगवान राम मांसाहारी। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य और दिव्य मंदिर में होनी और इंडी गठबंधन को डर है कि कहीं इसका क्रेडिट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को न मिल जाए। बीजेपी से इसी क्रेडिट को छीनने के लिए महाराष्ट्र के शिरडी में एनसीपी शरद पवार गुट के पार्टी की आम बैठक चल रही थी। कार्यकर्ताओं को वोट का पूरा गुणागणित समझाया गया। इंडी गठबंधन कैसे बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ प्रचार करेगा इसलिए बताया गया। कार्यकर्ताओं के दिमाग में बीजेपी के हिंदू वोट को छीनने के लिए उनके हिंदुत्व पर चोट करने की ट्रेनिंग दी गई और इसी का सैंपल जितेंद्र आव्हाड का भाषण। भगवान राम के चरित्र पर जैसे ही कीचड़ उछाला गया, दिल्ली से मुंबई और अयोध्या तक सियासत गर्म हो गई। बीजेपी और शरद पवार गुट वाले एनसीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए शरद पवार के नुमाइंदे इस प्रकार की गलत बात कर रहे हैं, ये बड़ा दर्दनाक है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, यह हमारी मांग है। शरद पवार उस मंच पे खुद मौजूद थे जिस समय जितेंद्र आव्हाड ने ये बयान दिया और अब तक उनकी तरफ से कोई खंडन या कोई स्टैंड नहीं आया। अलायंस की सोची समझी साजिश है। न केवल जितेंद्र आव्हाड, ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, ये सारे मिलकर के ये हिंदुओं के विरोध में है, राम भक्तों के विरोध में है, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा। मोदी जी के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में इतना बड़ा भव्य दिव्य राम मंदिर बने, देखा नहीं जा रहा। 2019 में पूरे देश में एनडीए को 52% हिंदुओं का वोट मिला था, जबकि महाराष्ट्र में 62% हिंदुओं ने एनडीए को वोट दिया था। 2019 में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन था। वहीं शिवसेना को 19%, कांग्रेस को 18% और एनसीपी को 17% हिंदुओं ने वोट दिया था। और इस बार बीजेपी मिशन 45 के तहत 50% हिंदुओं का वोट अपने पाले में करने की कोशिश में। ये जो भूमि है ये साधु संतों की भूमि है, देव देवताओं की भूमि है। देव देवता चाहे किसी भी धर्म के कोई भी हो, लेकिन उनके प्रति आदर रखना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि इस भूमि के जो परंपरा है जिसका पालन जो नहीं करते, चाहे वो आढ़व जी हो और कोई हो, तो उनके बारे में लोगों ने बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए। और शिवसेना हो या फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी, दोनों टूट चुकी है। लेकिन इंडिया अलायंस में इन्हीं दोनों पार्टियों पर महाराष्ट्र में सीट लाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में विवाद बढ़ता देख शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में कवर फायर देने के लिए मैदान में उतर गए। उसकी टेक्निकलिटी में मैं जाना नहीं चाहूंगा,
अगर काफ़ी हम लोग अगर टेक्निकलिटी में जाए कि उन्होंने जिस तरह से उनका समर्थन किया है कि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांसाहार खाते हैं, तो ये टेक्निकल बातें हैं, उनका वो व्यक्तिगत बयान था, उनकी वो सोच है। लेकिन टेक्निकलिटी अगर छोड़े तो थोड़ी लोगों की श्रद्धा है, तो श्रद्धा को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इस मत का मैं हूं। लेकिन फिर अगर आप लोग टेक्निकलिटी में जाओगे, उनका वो मत है। लेकिन बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है उनको कुछ ऐसा विरोध करने का कुछ हक उनको नहीं है। प्रभु राम के बारे में अगर किसी ने कोई टेक्निकली कुछ बात बोली है तो उसका विरोध बीजेपी को करने का हक ही नहीं उनके पास। हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए शरद पवार गुट साईं बाबा के सियासत में उतर गया है। शिरडी में 2 दिन तक चले शिविर में शरद पवार समेत उनके गुट के सभी नेताओं ने साईं बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगाई, ताकि अगर बीजेपी राम भक्त के नाम पर वोट लाने में कामयाब होती है तो साईं भक्तों का वोट इंडी गठबंधन को मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर नागपुर तक भगवान राम के अपमान की आग फैल चुकी है। साधु संतों का गुस्सा भड़क चुका है। हिंदुओं के वोट बैंक में सेंध लगाने की इंडी अलायंस के साख पर बट्टा लग चुका है। आनंद फानन में शरद पवार ने अपने बड़बोले नेता से माफी मंगवाई, लेकिन ये माफी कम, आरोप ज्यादा लग रहा था। सुनिए माफी मांगने मीडिया के सामने पहुंचे जितेंद्र आव्हाड ने इस बार भगवान राम को लेकर कौन सा टेप बजाया। अयोध्या खंड के 52वें सर्ग में और 112 नंबर के श्लोक में क्या लिखा है, जरा पढ़ लो। पढ़ने के बाद समझ में आता है आपको। पर उसके ऊपर मैं कहता हूं कि यहाँ भावनाओं का प्रश्न है, तो भावनाओं के संबंधित बोलते हुए मैं हमेशा 2 कदम पीछे आता हूं और मैं कहा हूं कि जिसको भी ठेंच लगी है उससे मैं मेरा खेद प्रस्तुत करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी सुंदर कार्य हो रहा हो उसमें विघ्न डालकर ही संतोष उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष वाले जो सदा सर्वदा से भव्य श्री राम मंदिर के विरोध में रहे थे, ये अंतिम चरण में भी विघ्न डालकर विघ्न संतोषी बनना चाहते हैं।